गाइस, जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं जा रही हूँ बाहर दिल्ली काम से। चलिए चलते हैं दिल्ली की जर्नी में। एंड मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगी पहाड़गंज की मार्केट, जहाँ पे मुझे काम है। स्टे ट्यून्ड गाइस। सो गाइज़, यहाँ पे मैं निकल चुकी हूँ घर से। पहले मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं कैसे जाऊँ, कि मैं कैब से जाऊँ या बाय मेट्रो जाऊँ। तो मैंने चेक किया तो मुझे कैब का फेयर लेस शो कर रहा था, तो मैं कैब से निकल गई यहाँ पे। एंड कैब कन्वीनियंट भी थी एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग भी थी। एंड अगर हम टाइमिंग्स की भी बात करें तो मार्केट में जल्दी पहुँचना ही बेटर होता है, राइट, चाहे कोई भी मार्केट हो। सो यहाँ पे मैं इन बिटवीन मेरठ एक्सप्रेस वे पे चढ़ गई हूँ एंड अब मैं दिल्ली में एंटर करी हूँ। ये अक्षरधाम टेम्पल है। ऑफकोर्स आप लोगों ने अगर दिल्ली आए हैं तो ज़रूर देखा होगा अक्षरधाम टेम्पल, राइट। सो अभी भी मैं ऑन द वे हूँ एंड देखते हैं कि मैं कितनी जल्दी पहुँच पाती हूँ। वैसे भी दोपहर का टाइम है तो ट्रैफिक नहीं है। होपफुली हम जल्दी पहुंच जाएं एंड उसके बाद हम जल्दी अपना काम निपटा लें सारा का सारा। गाइस, गर्मी बहुत है आज, मतलब एसी कैब में भी मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैंने सोचा नहीं था। सो गाइज़, अब मैं आ गई हूँ पहाड़गंज के मार्केट। गर्मी बहुत ज़्यादा है एंड ये मार्केट मैं पहली बार डिस्कवर करने आई हूँ। एंड गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, बट मुझे कुछ भी आज सच समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने सबसे पहले तो जा कर के नूडल्स ऑर्डर किए और मैंने नूडल्स खाए। एंड उसके बाद मैं आ गई थी मैक्स इंटीरियर। यहाँ पे एक्चुअली मेरे घर पे काम हो रहा है बरेली में। सो उसके लिए मुझे इंटीरियर के लिए टाइल्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैं यहाँ आई थी। लेकिन गाइज़, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग यहाँ पे मत आना, बिकॉज़ ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। इनके पास बिल्कुल भी क्वालिटी रिलायबल नहीं थी एंड ट्रांसपोर्ट की गारंटी तक ये नहीं दे रहे थे। दे आर सेइंग कि आपको लेना है तो आप अपनी गारंटी पे लो, बट माल की हम कोई भी गारंटी नहीं देंगे। एंड इसके बाद मैंने सोचा कि चलो मैं भागीरथ पैलेस चलती हूँ। तो मैंने कर ली थी मेट्रो बोर्ड। 2-3 स्टेशन ही दूर था तो मैं मेट्रो से निकल गई थी भागीरथ पैलेस। भागीरथ पैलेस एक बहुत ही अच्छा मार्केट है जहाँ पे लाइट्स वगैरह बहुत अच्छी मिलती हैं। सो मैंने सोचा चलिए आज लाइट्स वगैरह का मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आ गई थी यहाँ पे चांदनी चौक का ये मार्केट में मैं पहुंच गई थी। एंड थोड़ा से ही वॉकिंग डिस्टेंस था भागीरथ पैलेस के लिए, तो मैंने कहा चलो वॉक करते करते एक्सप्लोर करते करते चलते हैं भागीरथ पैलेस के मार्केट। एंड मौसम भी थोड़ा सा मेहरबान हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो मौसम आज मेहरबान था मेरे ऊपर, धूप कम थी, चांदनी चौक में भीड़ भी कम थी। तो मैंने सोचा आज मेरा काम आराम से हो जाएगा, आराम से मुझे शॉपिंग कर सकती हूँ मैं। सो अब मैं पहुँच गई थी भागीरथ पैलेस मार्केट। ये बहुत ही अच्छा मार्केट है गाइस। अगर आप लोग अपने घर के इंटीरियर के लिए लाइट्स या फैंस या फिर शैंडलर वगैरह कुछ भी परचेज़ करने के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे मैंने कि ये सब परचेज़ करके और अब मैं जा रही थी घर। मैं अभी ओमैक्स मॉल के बाहर हूँ एंड मैं वेट कर रही थी कैब के आने का, बिकॉज़ लौटते टाइम भी मेरे पास सामान ज़्यादा था तो मैंने कैब ही बुक किया था। एंड यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि कैब कब जल्दी से आ जाए और उसके बाद मैं अपना सामान रख के घर पहुँचूँ, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही थी। मैं बार बार सामान को देख रही थी कि कहीं मेरा सामान कहीं चला ना जाए, बट मेरी कैब आ गई थी और अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ घर के लिए। शाम का टाइम हो चुका था गाइस। मुझे डर था कि कहीं मुझे ट्रैफिक ना मिले और मैं ट्रैफिक में फंस ना जाऊँ, क्योंकि अगर ट्रैफिक में फंस गई तो 7-7:30 तो आम है फिर मुझे घर पहुँचने के लिए। लेकिन भगवान जी की, गुरु जी की कृपा से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे ट्रैफिक कम मिला और मैं आराम से धीरे धीरे करके बाहर के नज़ारे शाम के लेते लेते और पहुंचने वाली थी अपने घर। जैसे कि आप देख रहे हो, शाम को दिल्ली बहुत ही क्वाइट लगता है। मतलब रात और सुबह के कंपैरिजन में देखें तो सुबह और रात में तो पैर रखने का भी जगह नहीं होती दिल्ली में। ट्रैफिक में लोग इतने ज़्यादा फंस जाते हैं कि दिल्ली जाने से भी डर लगता है। एंड अब मैं आ गई थी ABS क्रॉसिंग रिपब्लिक। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज मैंने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी, इतनी सारी चीज़ें देखी, घूमी भी। बिकॉज़ कभी कभी घर में रहते रहते आपका मन करता है कि आप एटलीस्ट बाहर निकलो, नई चीज़ें एक्सप्लोर करो। हाँ, वो अलग बात है कि गर्मी ने आज पूरा का पूरा मूड स्पॉइल कर दिया था, बिकॉज़ गर्मी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी। बट ठीक है, गर्मी भी पार्ट है। सो अब मैं पहुँच गई हूँ अपने घर। बाय।